हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सागर यूनिक स्टडी में। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है, जो नेम रिएक्शन है उसकी क्लासेस मैं आपको दे रहा हूं लगातार, और ये हमारा नेम रिएक्शन का चौथा वीडियो है जिसमें मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं क्लेजन संगणन। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो नेम रिएक्शन है वो बोर्ड एग्जाम में कम से कम 5 नंबर की एग्जाम में पूछी जाती हैं। हर बार एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो इन्हें आप साइड नहीं कर सकते हैं। अगर आप इनको तैयारी नहीं करके जाते हैं तो आपके जो 5 नंबर हैं वो मान लीजिए आपके बिल्कुल लेस हो जाएंगे। ओके, तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्लेजन संघनन क्या होता है। और उससे पहले अगर आपने हमारी जो 3 वीडियो हैं नेम रिएक्शन की वो नहीं देखी हैं तो बच्चों उन सभी की प्लेलिस्ट बन चुकी है, आप वीडियो 1 से जाकर सभी वीडियो देख सकते हैं। तो आइए समझते हैं क्लेजन संघनन क्या होता है। तो वह अभिक्रिया जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणुओं युक्त, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु किसे कहते हैं अभी मैं आपको समझाऊंगा। किसी एस्टर, एस्टर होता है जिसमें भी C समूह होगा ना कार्बनिक यौगिक में, वो एस्टर कहलाता है। तो RCR को ही हम क्या कहते हैं, एस्टर। एस्टर के 2 अणु सोडियम इथोक्साइड अर्थात C2H5ONa जो होता है वो होता है सोडियम इथोक्साइड। देखो इधर जो लिखा है ना, ये C2H5ONa, ये सोडियम इथोक्साइड का फॉर्मूला है, की उपस्थिति में परस्पर अभिक्रिया करके कीटो एस्टर बनाते हैं। कीटो एस्टर का मतलब है, देखो कीटो का मतलब होता है कीटोन ग्रुप अर्थात CO, और एस्टर का मतलब आपको पता ही लग गया COO। अर्थात ये क्या करेंगे, एस्टर के दोनों होंगे। कौन से एस्टर के दोनों होंगे, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होगा। अल्फा हाइड्रोजन देखो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, देखो जो COO समूह है ये क्या है, इसमें ये फंक्शनल ग्रुप अर्थात क्रियात्मक समूह है। अब क्रियात्मक समूह से या तो आगे हो या उससे पीछे जो अगला जस्ट वाला जो कार्बन होगा और उस पर जो हाइड्रोजन होंगे वो कहलाएंगे अल्फा। तो देखो अगर मैं इधर बात करूँ लेफ्ट में, तो ये अल्फा कार्बन है, यहाँ पर सॉरी अल्फा हाइड्रोजन है इधर ये। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, देखो यहाँ पर भी क्रियात्मक समूह से जस्ट अगला कार्बन पर ये जो हाइड्रोजन होंगे ये भी अल्फा होगा। अब क्योंकि इसमें अल्फा है तो इसको आप अल्फा डैश कह सकते हैं। ओके, और ये वाला जो होगा अगला अगला एक और कार्बन है वो बीटा कहलाता है। क्या कहलाता है, बीटा। पर हमें बीटा से कुछ भी नहीं लेना देना, हमें सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन से लेना है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो एक क्या कहा, एक बार फिर से समझते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया कि वह अभिक्रिया जिसमें क्या हो, जो अल्फा हाइड्रोजन हो, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु युक्त क्या हो, कोई एस्टर है हमारे पास में और उसके दोनों हैं, कितने हैं, 2 अणु, और वो सोडियम इथोक्साइड की उपस्थिति में परस्पर अभिक्रिया करके क्या बना लेते हैं, कीटो एस्टर। कीटो का मतलब जिसमें कीटोन समूह हो, और एस्टर का मतलब जिसमें COO समूह बनाते हैं, उसे हम कहते हैं क्लेजन संघनन। जैसे यहाँ पर मैंने ये एग्जांपल लिया है किसका, एक एस्टर का, जो कि CH3COO CH2CH3 क्या है, CH2CH3। इसका नाम होता है, देखो CH2CH3 को हम कहते हैं इथाइल। कार्बन 2 होंगे तो इथाइल हो गया वो एथ, और एथ में आपको इसमें जोड़ना है बाइल आइल सॉरी, तो ये हो गया इथाइल। और CH3CO को कहते हैं हम एसीटेट। तो इसका नाम पूरा हो जाता है इथाइल एसीटेट। एक अणु तो ये रहा एथिल एसीटेट का, और एक अणु हमारे पास में ये रहा एथिल एसीटेट का। इस बार हमने एथिल एसीटेट के अणु को यहाँ पर CH3 को हमने लिखा है HCH2COO इसको हमने इस प्रकार से इसलिए लिखा है जिससे कि आपको आसानी से ये समझ में आ सके। तो अगर आप बोर्ड एग्जाम में, अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं CH3 इसको लिख करके, पूरा जरूरी नहीं है कि आप इसको HCH2 लिखें। ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिख रहा हूँ जिससे कि आपको समझ में आए। तो थोड़ा खिचड़ी पक गई, दोबारा से देखिए यहाँ पर ये। तो देखिए मैंने अभी आपको बताया, इसको तो आपको ऐसे लिख लेना है एथिल एसीटेट, और यहाँ पर इसको आपको लिखना है HCH2COO बाकी सेम ही है यहाँ पर। तो क्या होगा, देखो यहाँ से इसका ये ऑक्सीजन और बाकी इसका यहाँ से हाइड्रोजन और बाकी जितना भी पोर्शन है ये सारा निकल जाएगा साइड प्रोडक्ट के रूप में। तो देखो ये क्या बनेगा, ये हो गया CH3, ये CH2, और ये O और ये H, क्या बनेगा ये CH3CH2OH। आपने पढ़ा होगा ये होता है एथिल अल्कोहल। क्या होता है, एथिल अल्कोहल। और बाकी जो बच गया है उसको हम ऐसे लिख देंगे CH3CO CH2COO CH3। तो देखो जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, एक मिनट रुकिए, अब देखिए, अब आपको यहाँ पर ये अच्छे से समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर अब ये जो बचा है CH3CO, तो ये आ गया यहाँ पर CH3CO। बाकी ये जो बचा है CH2, ये रहा यहाँ पर CH2, और ये है COO CH2 CH3। तो सारा इसको मैंने ऐसे लिखा है COO CH2 CH3।
तो देखिए जो नेम रिएक्शन है बहुत आसान होती है, हमें लगता है कि ये बहुत टफ है, अगर आपने इनको अच्छे से समझ लिया ना कुछ भी ये डिफ़िकल्ट नहीं है। ठीक है, तो देखो इसमें आप यहाँ पर देख रहे हैं ये जो CO समूह है ना ये है कीटो ग्रुप, और ये जो COO समूह है ये है एस्टर ग्रुप, इसलिए इसको हम कहते हैं कीटो एस्टर। क्या कहते हैं इसलिए हम इसको कीटो एस्टर, क्योंकि इसमें कीटो ग्रुप या समूह कह सकते हो आप, या फिर एस्टर है ना, कीटो एस्टर दोनों समूह में फिर बन जाते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं कीटो एस्टर। और इसका नाम क्या है कीटो एस्टर में, इसका नाम है देखो जो CH2 CH3 इसको क्या कहेंगे हम, इसको कहेंगे हम एथिल। ओके, और यहाँ तक जो है हमारा ये एक मिनट, यहाँ तक आप देख रहे हैं CH3 CO CH2 COO, यहाँ तक हम कहेंगे इसको एसीटो एसीटेट। क्या कहेंगे इसको, एसीटो एसीटेट। तो इसका नाम होगा कीटो एस्टर में, क्या नाम है इसका कीटो एस्टर में, एथिल एसीटो एसीटेट। और ये साइड प्रोडक्ट हमारे यहाँ पर बनता है जो कि क्या है CH3 CH2OH अर्थात एथिल एल्कोहल। कार्बन 2 हैं, 2 के लिए इथाइल और OH के लिए एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, हमारी चौथी नेम रिएक्शन है। तो बच्चों आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, 1 मिनट रुके, चलो मैं आपको सही से लिखा जो स्क्रीनशॉट है वो खिंचवाता हूँ। तो देखिए पहला स्क्रीनशॉट लीजिए आप, यहाँ यहीं से ले लीजिए कि काफ़ी है, इसी को ले लीजिए। तो ये बच्चों यहाँ पर कीटो एस्टर लिखा है, ये समझ जाना आप, यहाँ पर ये लिखा है कीटो एस्टर, ये आधा से है टैर और रह। हो गया बच्चों स्क्रीनशॉट। तो बच्चों ये थी हमारी छोटी सी क्लास जिसमें मैंने आपको पढ़ाया क्लेजन संघनन। तो मिलूंगा मैं आपको ऐसी एक और नेम रिएक्शन में वीडियो 5 में, ओके, जिसमें हम पढ़ेंगे सिमिट अभिक्रिया।